गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा आयुष मंत्रालय से रिलेटेड कॉलेजेस में जो बच्चे BMS, BHMS, BUMS और सिद्धा में बेटा एडमिशन को लेके इंटरेस्टेड हैं, और अगर उन बच्चों का परसेंटाइल जो मिनिमम कट ऑफ है उससे कम है और वो बहुत वरी भी कर रहे थे कि उनको क्या इस साल कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आप सभी के लिए बेटा एक ही बड़ी ही खुशखबरी है, बड़ा ही अच्छा हैप्पी न्यूज़ है। गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि जो लोएस्ट कट ऑफ जो था उसमें 5 परसेंटाइल का ड्रॉप दिया गया है। यानी जिन बच्चों का जो परसेंटाइल था, अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम कट ऑफ होता था, उसको 5 परसेंटाइल और नीचे ला दिया है। तो जो बच्चे आयुष डिपार्टमेंट के कॉलेजेस में एडमिशन खोज रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ये जो नोटिस आई है इसको मैं डिटेल में आपके सामने पढ़ देता हूं, जिससे कि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो, भ्रांति हो, दूर हो जाए। तो देखें बेटा, सबसे पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति का ये नोटिस है। 13 नवंबर को आया था ये नोटिस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिएगा और सब्जेक्ट को पढ़ के देखिए क्या कहते हैं। कंडक्शन ऑफ स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड एज एडिशनल राउंड फॉर एडमिशन टू द वैकेंट ASU and HUG सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड central universities, national institutes in view of revised minimum percentile criteria of NEET UG 2023 by 5 percentile across all categories for admission to ASU and HUG course for academic year 2023-24। यानी ये स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड से इस राउंड की काउंसलिंग को माना जाएगा, जाना जाएगा, और इसके लिए नोटिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया इसलिए ओपन की गई है कि जो सीट्स आयुष के तहत कॉलेज में खाली हैं उनमें मिनिमम कट ऑफ को 5 परसेंटाइल से ड्रॉप दे दिया गया है। जिन बच्चों का परसेंटाइल 5 परसेंटाइल एलिजिबल क्राइटेरिया से नीचे भी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। It is informed that the minimum qualifying percentile criteria has been reduced by 5 percentile across all categories for admission to UG course under Ayurveda, Siddha, Unani and Homeopathic stream for academic year 2023-24। 2023-24 के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उसमें बेटा आयुर्वेद में, सिद्धा में, यूनानी में और होम्योपैथिक में जो मिनिमम परसेंटाइल था, क्वालिफाइंग परसेंटाइल था, वो 5 परसेंटाइल रिड्यूस कर दिया गया है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टू पार्टिसिपेट इन आयुष डिपार्टमेंट काउंसलिंग। इन व्यू ऑफ दिस AACCC, Ayush has decided to conduct an additional round for the admission to ASUH undergraduate seat, government aided, government, central universities, national institutes in name of the specialist vacancy round for academic year 2023-24। तो इन्हीं बेटा रिड्यूस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए नया स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड आयुष के लिए ओपन किया गया है, और इसीलिए इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए देखें कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड देखिएगा। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी वो बच्चे जिनकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल पहले जो माने था उससे 5 परसेंटाइल नीचे भी है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप सभी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा बेटा, नो अपग्रेडेशन इज अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड टू स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड। जिन लोगों ने प्रीवियस राउंड में आयुष के किसी भी विभाग में किसी भी लेवल पर एडमिशन ले रखा है वो इस स्पेशलिस्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इफ यू हैव बीन ऑलरेडी एडमिटेड, आपने कोई आयुष से रिलेटेड कॉलेज पहले से ले रखा तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपको उसका कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल सकता है, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। करेक्ट। एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन आ जाइए, देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, पहला पॉइंट, इन दिस काउंसलिंग, मतलब जिनका परसेंटाइल उस मिनिमम कट ऑफ से 5 परसेंटाइल नीचे है वो भी बच्चा एलिजिबल है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, already registered candidates who have not been admitted to any seat during any round of the AACCC undergraduate counseling of the state union territories आयुष UG काउंसलिंग 2023, और वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले राउंड में, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीवियस आयुष की काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट किया है लेकिन उन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रखा है, ना वो कॉलेज बेटा स्टेट लेवल पे हो, ना केंद्र शासित प्रदेश में हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपका एडमिशन कहीं भी किसी भी राउंड में है तो आप यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिर्फ एडमिशन बेटा, आपने प्रीवियस राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन ले रखा तो नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस इन AACCC UG portal to participate in specialist vacancy round with an undertaking that they are not holding any UG, ASU and H seat allotted through AACCC UG counseling of state UT
और आयुष काउंसलिंग। मतलब वो कैंडिडेट जो बेटा पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो जाएं, वो पोर्टल को ओपन करें, अपनी आईडी डालें, अपना पासवर्ड डालें और उसमें वहां पर एक विलिंगनेस का चॉइस आएगा, यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड। आप उसे टिक करें, बशर्ते ने आपने इससे पहले किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं लिया है आयुष के किसी कॉलेज में। तो अगर आपका आयुष के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रखा, अगर आपने आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टेट, यूनियन टेरिटरीज या सेंट्रल काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले रखा है, तो आपको जाकर के पोर्टल पर विलिंगनेस की चॉइस को फिल करना होगा कि यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, दोज कैंडिडेट्स हुज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ द इनएलिजिबल कैंडिडेट्स पब्लिश्ड बाय AACCC आयुष वाइड नोटिस 3 नवंबर 2023 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड। कुछ कैंडिडेट्स का नाम बेटा आयुष के पोर्टल पे डाला गया था और ये नोटिस 3 नवंबर 2023 को आया था। उस नोटिस में बेटा कुछ कैंडिडेट्स को इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट घोषित किया गया था। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको 3 नवंबर की नोटिस में पार्टिसिपेशन के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है वो पार्टिसिपेट ना करें, वो एलिजिबल नहीं है। एडमिशन रूल फॉर द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड। रूल क्या है? पहला रूल, इफ कैंडिडेट्स गेट allotted a seat in the specialist vacancy round, they must join the allotted institute। अगर आपको स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड जो ये होने जा रहा है, जिसकी मैं नोटिस पढ़ रहा हूं, इसमें आपको सीट मिल जाती है तो तुम्हें सीट लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो क्या होगा? इफ कैंडिडेट्स डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट, देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फोरफिटेड। अलॉटमेंट के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी एंड दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 की फर्दर काउंसलिंग अगर कोई होती है या और है तो उसके लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बेटा आपको ध्यान होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी एक काउंसलिंग होनी है जो 22 नवंबर से 27 नवंबर को है, जिसका नोटिस में भी थोड़ी देर पढ़ूंगा, उसमें भी आप शायद पार्टिसिपेट करने के योग्य नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट देखिएगा, फर्दर इफ ए कैंडिडेट हैज पार्टिसिपेटेड इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड बाय हाइडिंग द इंफॉर्मेशन दैट ही और शी इज होल्डिंग अ सीट अलॉटेड थ्रू एनी राउंड ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज आयुष यूजी काउंसलिंग एंड ही और शी has been allotted a seat in a specialist vacancy round, in that case appropriate action shall be initiated against candidate for violating the directions of the counseling issued by the state UTs and government of India। ये कह रहे हैं कि आप जब स्पेशलिस्ट वैकेंसी, ये कह रहे हैं बेटा कि अगर आप स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई फैक्ट छुपाइएगा नहीं। आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने छुपाया कि आपको इसके पहले के राउंड में किसी भी लेवल पे सीट मिली हुई है आयुष काउंसलिंग में और आप उसको छिपा करके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट यहाँ अलॉट हो जाती है, तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले लेने के बाद जब पता चलेगा तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और ये एक्शन आपके फ्यूचर के लिए भी खराब हो सकता है। इसलिए कोई भी फैक्ट छिपा के पार्टिसिपेट मत करिएगा। आपको सीट पहले नहीं मिली हुई है तभी पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है बेटा। अब आइएगा जो मेन डेट्स है बेटा उनको पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिएगा, शेड्यूल फॉर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 16 नवंबर से 19 नवंबर, 16 नवंबर से 19 नवंबर को 16 नवंबर से 19 नवंबर तक दोपहर 2 बजे तक आप कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 19 नवंबर 2023। पेमेंट शाम को 5 बजे तक 19 तारीख को तक अवेलेबल रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन केवल 2 बजे तक रहेगा। तो बेटा आप 16 यानी आज से लेके 16, 17, 18, 19 4 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लें और पेमेंट आप शाम को 5 बजे तक 19 तारीख तक कर सकते हैं। कोशिश करें जिस वक्त रजिस्ट्रेशन करें उसी वक्त पेमेंट कर दें। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, मतलब चॉइस फिलिंग का, उस चॉइस को लॉकिंग करने का क्या टाइम और डेट्स है, और विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट ये उन लोगों को करना है जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उनको जाके पोर्टल पर ओपन करके विलिंगनेस दिखाना कि मैं विलिंग हूं, यानी मैं चाहता हूं कि मैं स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करूं। आप अगर विलिंगनेस नहीं बेटा उसमें शो करेंगे, आप ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट नहीं करने वाले स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में, तो आपको जाके विलिंगनेस की चॉइस को फिल करना होगा। 16 नवंबर टू 19 नवंबर तक है, 16 से 19 नवंबर तक है। चॉइस फिलिंग जो है वो बेटा चॉइस फिलिंग जो है 2 बजे से 11:55 PM तक 19 नवंबर को है, यानी चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 19 नवंबर है। आप 2 बजे से लेकर रात को 12 बजने में 5 मिनट पहले तक जाकर के चॉइस लॉक कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे चॉइस लॉक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग में चॉइस लॉकिंग नहीं था, वो ऑटो लॉक होता था, लेकिन स्टेट में अक्सर देखा गया है चॉइस लॉक करना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज वो आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 20 नवंबर को होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 21 नवंबर को आएगा। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 22 से 27 नवंबर को आप इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट करेंगे।
The updated schedule for the conduction of special stay vacancy round by the deemed universities is from the 22nd to 27th November, including counseling and reporting. बेटा डीम यूनिवर्सिटीज का नोटिस इसमें नहीं दिया गया है, यानी वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आयुष के तहत आती हैं उनमें एडमिशन के लिए बेटा इंस्टीट्यूट लेवल पे ही काउंसलिंग होगी। यानी आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए, 22 तारीख से 27 तारीख के बीच में सारी प्रक्रिया इसी दौरान होगी बेटा, रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, फीस जमा करना, सब कुछ 22 से 27 के बीच। डीम यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट जो आयुष कॉलेज हैं उसमें आप इंस्टीट्यूट लेवल पे ही जाके एडमिशन ले सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन आयुष कोर्स इन 2023-24 इज 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर तक ही ये लास्ट डेट है, यहां तक ये सारा का सारा कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। नोट पहला, द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट लेवल स्टे वैकेंसी कंडक्टेड बाय द डीम यूनिवर्सिटीज कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड इन AA-CCC पोर्टल। जो लोग बेटा जो इंस्टीट्यूट लेवल पर डीम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए 22 से 27 को डेट दी गई है, आप अगर चाहें तो यहीं पर इसी पोर्टल पर आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और चाहें तो इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। Already registered candidates who want to participate in the institute level stay vacancy round conducted by deemed universities can avail of the registration unlocking facility on the portal and select deemed universities as the type of counseling। जो बच्चे ऑलरेडी बेटा रजिस्टर्ड हैं और वो डीम यूनिवर्सिटी के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको ध्यान होगा कि बेटा ये जो स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की यूनियन टेरिटरीज लेवल की काउंसलिंग है जिसकी डेट्स हमने ऊपर 16 से 27 नवंबर बताई हैं, उसके लिए तो आपको केवल विलिंगनेस की चॉइस देनी है। लेकिन अगर आप डीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट जो बेटा इंस्टीट्यूट लेवल पे भी होना है, तो उन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन में अनलॉकिंग का ऑप्शन होगा, यानी उनको रजिस्टर्ड करके एक जो डीम यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा। आप वहां जाके टिक कर दें कि हम डीम यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड ईमेल आ जाएगा कि कैसे जाके आपको डीम यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, यू वांट टू पार्टिसिपेट फॉर द काउंसलिंग इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, तो वहां पर डीम यूनिवर्सिटीज के पार्टिसिपेशन का जो ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा, आप उसे टिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिवाइज शेड्यूल फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम यूनिवर्सिटीज इज फ्रॉम 22 टू 27। डीम यूनिवर्सिटीज में स्पेशल स्टे राउंड की जो डेट्स हैं वो 22/11 से लेकर के बेटा कहां तक है, 27/11 तक है। तो आप डीम यूनिवर्सिटीज में जाके वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप इसे जो बच्चे बेटा प्राइवेट आयुष कॉलेज में एडमिशन को लेकर इंटरेस्टेड हैं, उनके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो ध्यान रखिए परसेंटाइल को 5 परसेंटाइल डाउन कर दिया गया है, जिससे कि अब आप में से बहुत से बच्चों को अपॉर्चुनिटी इसी साल मिल जाएगी। आप चाहें तो डीम्ड आयुष कॉलेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आप जाकर के उस इंस्टीट्यूट में ही रजिस्ट्रेशन का और एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेटा इससे रिलेटेड था, और कोई अपडेट आता है तो आपके साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच।